अनुराधा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। काफ़ी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं और मेरे पास एक रिक्वेस्ट बहुत ही कॉमनली आ रहा था कि मैं साड़ी ट्रैपिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर समहाउ फेस्टिवल की वजह से, घर के काम की वजह से मैं अपडेट नहीं हो पा रही थी। पर नॉट टू वरी, मैं आ गई हूँ अगेन आप लोगों के सामने एक साड़ी ट्यूटोरियल वीडियो लेके। सो आज की वीडियो इस रेड कलर की साड़ी पे होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सी कॉटन की रेड कलर की साड़ी है, तो वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को साड़ी ड्रैपिंग के साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बेसिक से टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ, जो आपकी साड़ी की ड्रैपिंग को बहुत ही ईजी बना देगा। कम समय में आप बहुत ही परफेक्टली साड़ी ड्रैप कर सकते हो और अपने लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। और अगर आपने मेरी साड़ी ट्यूटोरियल की प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा कि मैं जब भी साड़ी ड्रैपिंग की वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा बिगनर्स को ध्यान में रख के बनाती हूँ, जिन्हें साड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्टेप नहीं फॉलो करती हूँ। कुछ सिंपल स्टेप से आप अपनी साड़ी को बहुत ही कम समय में परफेक्टली ड्रैप करेंगे, अपने आप को स्लिम एंड टॉल दिखा सकते हैं। सो चलिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडी हैं जिन्हें ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, वर्किंग लेडी होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता पर साड़ी पहनना होता है। तो उस टाइम पे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। आप कम समय में किस तरह से अच्छी साड़ी पहन सकते हैं, आई मीन परफेक्ट साड़ी पहन सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए, वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की साड़ी ड्रैपिंग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने साड़ी पहनने से पहले पेटीकोट, ब्लाउज एंड फुटवियर पहन लिया है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पेटीकोट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं मेरे व्यूअर के हिसाब से होती हैं, और आमतौर पे जो लेडी होती हैं वो किसी भी तरह का सेपर का इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो नॉर्मल पेटीकोट ही पहनती हैं। पर आप अपने नॉर्मल पेटीकोट में भी सेपर वाला थोड़ा सा सेप ला सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। कि जब भी आप अपने पेटीकोट को टाई करें तो उसे अपने नोवल के जस्ट सामने टाई करें, और आपकी पेटीकोट में जितने भी रिंकल्स हैं, प्लीट्स है, उस सबको ऐसे खींचते हुए अपने नोवल के पास ला दे। इससे क्या होता है, आपकी पेटीकोट काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो जाती है और ये भी एक सेपर की तरह ही लुक आता है ओवरऑल। तो आज मैं ये रेड कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ, कॉटन की बिल्कुल ही लाइट वेटेड साड़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को साड़ी दिखा देती हूँ। गोल्डन कलर का बॉर्डर है, थोड़ी चौड़ी बॉर्डर है और प्लेन साड़ी है। छोटे छोटे प्रिंट्स भी बने हुए हैं पूरी साड़ी में, और थोड़ा सा आंचल में पर्पल कलर है। तो सबसे पहले हम अपना 1 राउंड टकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप टकिंग करें तो एक बात का खास ख्याल रखें, ये मेरी स्पेशल टिप है कि जो पहली राउंड टकिंग होती है वो साड़ी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से केयरफुली फिनिशिंग के साथ करना है। आपकी पहली राउंड जो होती है बिल्कुल टाइट फिटिंग होनी चाहिए। अगर आप पहली राउंड ही टकिंग फुली कर लोगे तो साड़ी आप कितने भी मेहनत लगा के कितने भी अच्छे से पहनो, ओवरऑल आपका लुक फुला ही आने वाला है। सो यहाँ पर मैंने सिंपल एक राउंड बिल्कुल टाइट फिटिंग फिनिशिंग के साथ टकिंग कर ली है। और टकिंग करने के दौरान आप अपने लेंथ को भी मेज़र करते रहें। आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा उठी हुई नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ बहुत गंदी दिखती है, और बहुत ज़्यादा फ्लोर पे फैलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें गिरने के चांसेस होते हैं और वो चलने में बिल्कुल ही परेशान करता है। तो मैं मेक श्योर करूँगी कि आपकी साड़ी ऑलमोस्ट फ्लोर को टच करते हुए होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 राउंड टकिंग कर ली है। अब साड़ी को खींचते हुए हम दूसरे एंड पे आएंगे, जो कि पल्लू का पार्ट्स है। तो हमने यहाँ पर अपने पल्लू को लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में पकड़ा है और देन फिर लेफ़्ट शोल्डर पे रब पुट कर दिया है। आंचल भी हमेशा नीच से नीचे रखें, तो क्योंकि लंबी जो आंचल होती हैं वो आपको टॉल भी दिखाती हैं और ओवरऑल साड़ी का लुक अच्छा आता है। तो आज की साड़ी में हम पल्लू की प्लीट्स बाद में बनाएंगे और मेन प्लीट्स जो होती है उसे पहले बनाएंगे। पर उससे पहले हमें अपनी वेस्ट लाइन को सेट करना है। तो वेस्ट लाइन सेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने अपनी पीछे से वेस्ट लाइन को लेते हुए अपने थाइस पे रखा है, और यहाँ पर मैं छोटे छोटे प्लीट्स बना रही हूँ। प्लीट्स आप 2 या 3 बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कि आपको अपने थाइस पे, लेफ़्ट थाइस पे कितनी दूर तक फिटिंग चाहिए। तो जैसे ही आप साड़ी को ऊपर की तरफ खींचोगे वो छोटी छोटी प्लीट्स बन जाती है, और उसे अपने पेटीकोट के साथ एक सेफ्टी पिन से जिगजैग करके सिक्योर कर लेना है। और आप सभी को पता है कि वेस्ट लाइन की फिनिशिंग अच्छी होती है तो आप टॉल तो दिखते ही, ओवरऑल साड़ी का लुक भी बहुत ही खूबसूरत आता है। तो यहाँ पर मैंने अपने वेस्ट लाइन को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है, उसे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है, और अब हम लोग मेन प्लीट्स बनाएंगे।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला है कि मैं प्लीट्स बहुत ही फास्ट बना लेती हूँ, तो उन्हें समझ नहीं आता है, तो आज मैं बहुत ही स्लो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने 2 फिंगर को, जो मिडिल फिंगर है और पॉइंटर फिंगर है, उसे सीजर की तरह किया है और उसे आगे रखा है। बाकी की जो 3 फिंगर है लाइक थंब और रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, उसे मैंने पीछे रखा है और चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बना लेंगे। आप जितनी चौड़ी प्लीट्स बनाएंगे उतना अच्छा है। और ख़ासकर जब आपकी साड़ी कॉटन, सिल्क और बनारसी हो, क्योंकि इस तरह की साड़ियों में फूलने के चांसेस होते हैं, और अगर आप छोटे छोटे प्लीट्स बनाओगे तो वो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्लोली जिगजैग करके चौड़े चौड़े प्लीट्स बना लेंगे पूरी साड़ी की। तो मैं होप करती हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही लो स्पीड में किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये प्लीट्स कैसे बनानी है। तो यहाँ पर हमें बची हुई जितनी भी बीच की साड़ी है सबकी प्लीट्स बना लेनी है। बस हल्का सा साड़ी हमें अंदर की तरफ छोड़ना है, ताकि जब भी हम टक करने के लिए साड़ी को ऊपर की तरफ ले जाएं तो वो चला जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सेफ्टी पिन लगाई। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो वो ऊपर ले जाने में परेशानी होगा। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी प्लीट्स बना ली है, इसे झटके देंगे और सारी प्लीट्स को एक लाइन में अलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। क्या होता है कि जब हम अपनी प्लीट्स चौड़ी चौड़ी बना लेते हैं और उसे हम टक करते हैं, तो जो सबसे पहला प्लीट्स होता है ऊपर का प्लीट्स, ये पीछे की तरफ भगता है। तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हो मैंने सारे प्लीट्स पकड़े हैं और ऊपर की प्लीट्स को खोलकर ये जो एक्स्ट्रा साड़ी है इसको इसमें ऐड कर दिया है, और इस प्लीट्स को बाकी सारे प्लीट्स से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी प्लीट्स से मैंने इस प्लीट्स को थोड़ा सा बड़ा रखा है। इससे क्या होगा कि जब मैं टक करूँगी अपनी साड़ी को तो ये पीछे की तरफ नहीं भागेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा साड़ी बची हुई थी वो भी यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी सारी प्लीट्स को एक लाइन में अलाइन कर लेंगे। लेंथ को भी मेज़र करेंगे कि हमें कितना पार्ट्स अंदर की तरफ टक करना है, और मेज़र करने के बाद हम उसे अगेन एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी आप टकिंग करेंगे और अगर आप यहाँ पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी प्लीट्स इधर उधर भग जाएगी और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप टक करें उससे पहले आप यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ज़रूर लगाएं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि बिफ़ोर टकिंग ही अपनी साड़ी को कि जितनी भी प्लीट्स है उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेकर ऐसे सेलेक्ट करते हुए, प्रेस करते हुए नीचे तक जा रही हूँ। इससे क्या होता है कि टकिंग के बाद हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिफ़ोर टकिंग ही हमारी प्लीट्स अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात मेंशन करना भूल ही गई थी, मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। मैंने इस साड़ी को बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया है। ये कॉटन की साड़ी है और मैंने बस इसे धोया है, वॉश किया है और उसके बाद ऐसे ही आज स्ट्रैप कर रही हूँ, इसलिए ये एक्स्ट्रा फुली हुई दिख रही है और मेरे से मेहनत भी ज़्यादा करा रही है। अगर मैं इसे प्रेस करके पहनती तो ये इतना परेशान नहीं करता, पर इसके बाद भी मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एकदम प्रेस करके अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। पर मैं पहन रही थी, मैंने अभी देखा तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी को अंदर की तरफ टक कर लिया और फाइनली एक सेफ्टी पिन से पेटीकोट के साथ और जो वेस्ट लाइन को फिटिंग की थी अपनी सारी प्लीट्स को डबल सिक्योर कर लिया है, जिससे कि हमारी साड़ी अब बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है। और जो एक्स्ट्रा साड़ी थी उसे हम अब पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स पल्लू से हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी मेन प्लीट्स जो है वो बन चुकी है और बाद में हम इसको फिनिशिंग भी देंगे एक, पर उससे पहले अब हम अपनी पल्लू जो होती है उसकी प्लीट्स बनाएंगे और पल्लू को एडजस्ट करेंगे। तो पल्लू को एडजस्ट करने के लिए अगेन हमें सेम प्रोसीजर से जैसे हमने मेन प्लीट्स बनाया था वैसे ही प्लीट्स बनाने हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ की प्लीट्स जो है वो हमें पतली पतली बनाना है, क्योंकि जो पतली स्ट्रिप होती है वो हमें टॉल दिखाती है, स्लिम दिखाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप साड़ी पहन रहे हो और साड़ी में आपके लुक को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो जब भी आप अपने शोल्डर की स्ट्रिप बनाएं, प्लीट्स बनाएं, तो बहुत ज़्यादा चौड़ी ना बनाएं। यहाँ पर मेरी साड़ी में बॉर्डर था तो मैंने बस उसी की चौड़ाई के हिसाब से बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक एक करके सारी प्लीट्स को पकड़ रही हूँ और इसे आयरन फिनिशिंग देने के लिए अपने स्टमक में ऐसे आप भी रब करें। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे बिल्कुल आयरन फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हो मेरी साड़ी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो मैंने आधा पोर्शन अच्छे से उसको सेट कर लिया है। अब बाकी के बचे पार्ट्स को भी इसी तरह 1 बाय 1 सारे प्लीट्स को पकड़ना है और उसके बाद अपने स्टमक में थोड़ा सा रब करना है 2 to 3 टाइम्स, और ये अच्छे से आयरन फिनिशिंग वाला एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी प्लीट्स बन गई है, इसे अपने शोल्डर पे रख देंगे, लेफ़्ट शोल्डर पे। और अब आती है सेफ्टी पिन की बारी। तो यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
टिप्स देने वाली हूँ कि जब भी आप अपनी प्लीट्स को, पल्लू की प्लीट्स को शोल्डर पे सेफ्टी पिन से सिक्योर करते हैं तो उसे कभी भी अपने शोल्डर या शोल्डर से आगे ना करें, हमेशा उसे अपनी शोल्डर से पीछे की तरफ सिक्योर करना है। क्योंकि अगर आप शोल्डर या शोल्डर के आगे करते हैं ना, तो ड्यूरिंग आप चल रहे हो, काम कर रहे हो, झुक रहे हो, तो बार बार आपका आंचल आगे की तरफ आता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है सम टाइम, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो जब भी सिक्योर करें तो हमेशा शोल्डर से पीछे करना है। और यहाँ पर हमने साड़ी पहन ली है, पर इसको अच्छे से एक फिनिशिंग देना है। तो यहाँ पर मैं अपने आंचल को भी अच्छे से टाइट कर रही हूँ। और अगर आप ये डबल प्रोटेक्शन चाहिए तो आप अपने पल्लू को अपने ब्लाउज़ के साथ अगेन यहाँ जहाँ मैं इंडिकेट कर रही हूँ एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं। इससे आपकी जो पल्लू है वो इधर उधर नहीं भगेगी, पर ऐसे भी ये कहीं से भी अब ख़राब होने वाली नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है पूरे दिन के लिए। पर यहाँ पर मेन प्लीट्स और पल्लू की प्लीट्स बनाने से हमारी थोड़ी सी, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ आ रहा है, तो इसका भी उपाय है मेरे पास। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऐसे खींचते हुए लाना है और छोटी सी प्लीट्स बना देनी है। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल छोटा सा प्लीट्स बनाया है। और बाकी जो पल्लू के जितने भी स्ट्रिप हैं, जितने भी प्लीट्स है, उसके साथ बस सबसे ऊपर वाला प्लीट्स छोड़ देना है, ताकि दिखे ना कि हमने उसे वहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर किया है, और अपने ब्लाउज़ के अंदर से उसे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। और बस यहाँ पर बस फाइनली मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, और ये फाइनल टचअप है साड़ी की। तो आपने देखा मैंने बहुत ही कम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत सारे सेफ्टी पिन यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बिल्कुल भी नहीं लगा है। मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मिनट में मैंने ये साड़ी पहन ली है। और जितनी भी लेडीज़ हैं जो वर्किंग होती हैं, ऑफिस जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, या घर पे भी होम मेकर हैं, काम करती हैं, कॉटन की साड़ी जो होती है वो समर के टाइम में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो होती है। इसके अलावा ऐसी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देती है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक क्रिएट करती हैं। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं या फिर आपको साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल करते हुए आप कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्टली साड़ी ड्रैप कर सकते हैं, अपने लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो मैं होप करूँगी कि आपको मेरा ये आइडियाज़ और मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो होप करती हूँ कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।